अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। सवाल दिया था कोई कल? हाँ वो करता हूँ। आज के लिए है होमवर्क। एक सवाल है, किस चीज़ का टेस्ट है? तो ये कौन सा सर है? कॉस्ट के। किस टॉपिक का टेस्ट है? तो होमवर्क की प्रोसेस कॉस्टिंग का है। ये सॉल्यूशन बांट दी आपको? ये पेज अभी एक आप तक पहुंचा है। ये सॉल्यूशन है, आपने इसका क्वेश्चन बना के लाना है। क्वेश्चन है जी इसका क्वेश्चन 4 ऑटम 11 और इसका जो आई कैप का सॉल्यूशन है उसकी तरफ देखना भी नहीं है, इसलिए क्योंकि वो, हाँ जी बिल्कुल ममनू है, हराम है, क्योंकि उसका जो सॉल्यूशन है वो डिफरेंट चीज़ थी। जिस दौर का ये सवाल है उस वक्त ना ये प्रोसेस कॉस्टिंग की अमेरिकन अप्रोच फॉलो होती थी, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट मांगी हुई है उसमें। तो अब जो हम करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग वो ब्रिटिश अप्रोच है। तो ये पुरानी अप्रोच का सवाल था, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी फिर उस हिसाब से ही थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। आप उस रिक्वायरमेंट को हटा के उसकी जगह कर लीजिए स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट की जगह स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन। सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट ही काटना था। क्या हुआ? बंद करना है, चलाना है? क्या करना है उसको? कर चलो यार वो बंद कर दो। नहीं ये नहीं ठीक ना, 26 तो क्या ऑटम 11 क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है। यही जो भी हमने शुरू किया था केस 1 प्रोसेस 2 का सवाल है, लेकिन बस सिर्फ ट्रांसफर इन ही हुआ है, कोई नया एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है। और इसमें सवाल तो मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें एक नई चीज़ थोड़ी डिफरेंट स्टाइल से टेस्ट हुई थी। वो ये कि जो वर्क इन प्रोसेस है वो 3 अलग अलग मशीनों में पड़ा हुआ है, और वो तीनों मशीनें थोड़े डिफरेंट स्टेज तक पहुंची हुई हैं। यानी अगर वो डाटा तो नहीं मैं कह रहा, वैसे बता रहा हूँ कि अगर 1000 यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस है तो उसमें से 501 मशीन में पड़े हैं, 301 मशीन में पड़े हैं, 201 मशीन में पड़े हैं, और वो जो 500 जिस मशीन में पड़े हैं उसका काम थोड़ा ज़्यादा हो चुका हुआ है, तो उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन और है, दूसरी मशीन की और है, तीसरी मशीन की और है। तो क्या फ़र्क पड़ेगा कैलकुलेशन पे इससे कि आप जब स्टेटमेंट ऑफ वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बना रहे होंगे तो कन्वर्जन की फिर आप 3 लाइनें लिख रहे होंगे अलग अलग, कुछ यूनिट्स पे और रेट लगा रहे होंगे, कुछ पे और रेट लगा रहे होंगे, कुछ पे और। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा फर्क पड़ेगा, बाकी तो बिल्कुल मुनासिब सा सवाल है। ये होमवर्क है। कल एक सवाल शुरू किया हुआ था, कैमरा ऑफ कीजिए। FIFO से सॉल्व कर रहा था, क्वांटिटी स्केड्यूल बना लिया था, और फिगर्स इधर मुझे दोबारा बता दें। यार ये क्या बदतमीजी है भाई, मैं जब पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, बताना शुरू कर देता हूँ, फिर बातें आपकी कंटिन्यूसली चलती रहती हैं।
बेशक मैं कल वाली फिगर्स देख रहा हूं, लेकिन 12 क्लास चल रही है अभी। नॉर्मल लॉस, अच्छा ये जो इंस्पेक्टेड यूनिट्स हैं कितने, 18,800। नॉर्मल लॉस 5%, 940, और एबनॉर्मल गेन था। इसके हवाले से ना पिछली सुबह वाली क्लास के 2-3 लोगों ने एक बात पूछी, मुझे उससे आइडिया हुआ कि ये आपका भी मसला हो सकता है कुछ बच्चों का, इसलिए आप भी सुन लें। ये जो मैंने यहाँ क्वांटिटी स्केड्यूल में ही इन्हीं को प्लस माइनस करके इंस्पेक्टेड बना दिए। अब हो सकता है कि इंस्पेक्शन स्टेज कुछ ऐसी होती कि क्लोजिंग ले लेस ना होना होता, अभी तो हो रहा है ना, हो सकता है इंस्पेक्शन स्टेज ऐसी होती कि क्लोजिंग ले लेस ना होना होता, तो फिर इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैसे निकलते हैं? फिर ओपनिंग प्लस इनपुट ही होते हैं ना। अब इसमें ना कुछ बच्चे, मैंने बेशक आपको यहाँ फेस पे ही इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकाल दिए, लेकिन बेटा अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है कि ये क्वांटिटी स्केड्यूल है कि इंस्पेक्टेड यूनिट्स है, तो आप फिर इंस्पेक्टेड इसमें मिक्स ना करें, फिर आप इंस्पेक्टेड अलग से लिख लें। ये मसला ये हुआ कि वो जो होमवर्क था स्प्रिंग 15 स्प्रिंग 16 उसमें, और इनफैक्ट इस सवाल में भी हो सकता है किसी स्टूडेंट को ऐसा लगे कि अगर जैसे इसी सवाल की बात कर रहा हूं कि अगर इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालने के लिए क्लोजिंग लेस ना करना होता तो वो क्वांटिटी स्केड्यूल में ही उसको लेस ना करता, यानी वो क्लोजिंग ही ना लिखे, 22 इसी पे नॉर्मल लॉस लगता और यहीं से एबनॉर्मल लॉस या गेन निकलता। क्योंकि वो ये सोचेगा कि क्लोजिंग तो लेस नहीं होना है, तो फिर वो क्लोजिंग ही नहीं लिखेगा। तो क्वांटिटी स्केड्यूल में सारे यूनिट्स आने, वो तो मैंने सिर्फ इस जगह को इस्तेमाल किया और अलहदा से इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालने की बजाय यही इंस्पेक्टेड बना दिए। लेकिन अगर किसी को भी इसके बारे में जरा सी भी कंफ्यूजन है तो फिर वो उसको मिक्स ना करे, ये क्वांटिटी स्केड्यूल है और इंस्पेक्टेड यूनिट्स वो अलहदा से वर्किंग करके निकाले, इसके फेस पे ना मिक्स करें इस बात को। जो क्लैरिटी के साथ ये कर सकता है वो कर ले, जिसको जरा सी भी कंफ्यूजन हो रही है वो इस क्वांटिटी स्केड्यूल के ऊपर कहीं इंस्पेक्टेड यूनिट्स की वर्किंग ना बनाए। जरा सी भी कंफ्यूजन है अगर किसी को, तो वो अलहदा से इंस्पेक्टेड निकालें और फिर उस पर परसेंटेज लगा के नॉर्मल लॉस निकले। और क्या था? कॉस्ट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। कितने? 2000 और कन्वर्जन स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 18 100 माइनस 2000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस $100 और 240 और 19 1 और 06 ये मैं कर लूँगा खैर।
कितना 1 और इस महीने काम हुआ है कन्वर्जन पे 800। अरे रेट तो निकालें यार 19,060,19,108 कॉस्ट बन गई 23.12 पॉइंट 32 1177 प्रोसेस 1 की कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, और ये इसलिए निकाली थी ताकि पता चल जाए कि प्रोसेस 2 में कितने यूनिट्स इन हुए हैं और वो साथ कितनी कॉस्ट लेके आ रहे हैं। प्रोसेस 2 के लास्ट में मतलब जो प्रोसेस 2 की कॉस्ट निकाल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम प्रोसेस 2 की कॉस्ट देखें होंगे या प्रोसेस 2 के एंड तक टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं? क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? पर यूनिट के एतबार से और डिपार्टमेंट वाइज हम देखते हैं कि हर प्रोसेस की कितनी बैटरी होगी, तो हर प्रोसेस का सेट पता होना चाहिए। बिल्कुल, जो मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग का पहला लेक्चर बताया था वो खोलो। तो कौन सी निकलनी चाहिए? लास्ट में आपने कि आप मतलब पीछे वाला साथ ऐड करके आप बता रहे हैं, तो प्रोसेस में हम बता रहे हैं कि टोटल आप प्रोसेस के लास्ट में टोटल के ऊपर कॉस्ट पड़ी। अब जब प्रोसेस 2 से आउट हो रहा है तो कितने का है? जी, अगर लॉस है तो ऐड है, गेन है तो लेस है। जी, यार मसला ये है कि अब हर 10 दिन बाद अगर 10 दिन वाली पुरानी बातें दोबारा आएंगी तो कैसे काम चलेगा यार? है वो जो मैंने जब वो वैरायटी 2 पढ़ाई थी ना, तो तब उसके लेक्चर्स करना रिवाइज कि डिनोमिनेटर में एब्नॉर्मल लॉस के यूनिट्स क्यों रखे थे, क्यों नहीं रखे थे। हाँ जी, नोट करें तो मैं आगे चलूं फिर। एक डिपार्टमेंट में अच्छा, ये होमवर्क वाला जो क्वेश्चन दिया है ना, उसके हवाले से क्वेश्चन है, चलें अभी सुन लें।
तो कल भी तो पूछना ही आके। मैंने भी कहा था कि जो वर्क इन प्रोसेस है वो 3 मशीनों में पड़ा हुआ है। तो अब सवाल ये है कि 3 मशीनें यानी 3 प्रोसेस अलग अलग हैं। देखिए एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर लेट से जो चमड़ा खरीद के लाना है उसकी कटिंग होनी है, तो अब उस पूरे डिपार्टमेंट के अंदर हो सकता है 25 मशीन्स पड़ी हों, उन सब पे वर्कर्स मौजूद हैं जहाँ पर सब के अंदर काम एक ही हो रहा है कि चमड़े की कटिंग हो रही है। इसी तरह से वो दुम्बा कढ़ाई बना रहे थे शायद, तो उस एक डिपार्टमेंट में जहाँ पर कढ़ाई में ये सारा गोश्त पक रहा है, तो वो ज़रूरी नहीं कि एक बहुत बड़ा सा कढ़ाया होगा, उस डिपार्टमेंट के अंदर 25-30 कढ़ाए होंगे। तो इसी तरह से ये प्रोसेस 2 में ही 3 मशीनें हैं, लेकिन उन तीनों की स्पीड थोड़ी सी कम ज़्यादा है, चलाते हुए ऑन थोड़ी देर से की होगी, तो तीनों में अभी स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट पहुंची हुई है वो प्रोसेस 2 ही। नोटेड भाई जल्दी। यहां तक में अगर किसी को मसला है तो उसको पूछते हुए पहले तो शर्म आनी चाहिए। तो अगर शर्म आ भी रही हो तो ठीक है, पूछ लें, फिर पूछ लें। हाँ तो इसलिए कह रहा हूं ना कि प्रोसेस 2, ये मैंने सारा प्रोसेस 1 सॉल्व किया था, ये सारा प्रोसेस 1 था। प्रोसेस 2 करता हूं। जी मैंने प्रोसेस 1 की स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन पूछी थी, तो जरूरत नहीं थी हमें। ये फिगर सिर्फ इसलिए चाहिए थी क्योंकि इन्होंने प्रोसेस 2 में एंटर होना है, बस ये फिगर निकालनी थी। अगर स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन पूछी होती तो जरूर प्रोसेस 1 के कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस जरूर निकालते। मई के महीने में ये जो प्रोसेस 1 जो अभी सामने है, इसमें ओपनिंग कितना? प्रोसेस 1 यार, क्लोजिंग। इस प्रोसेस का आउटपुट कितना है? 18,100। ये इस प्रोसेस के हिसाब से देखेंगे तो ये आउटपुट है, यही 18,100 प्रोसेस 2 का इनपुट है। और प्रोसेस 2 में पहले 1600 मौजूद है, फिर 1000 मौजूद है। लेकिन खैर बताने वाली बात अभी ये है कि प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है वही प्रोसेस 2 का इनपुट है। प्रोसेस 1 में इन कितने हुए थे? ये बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं। अगर 20,000 इनपुट हैं और क्लोजिंग इतने हैं और 2,000 इतने हैं, तो इसका मतलब ये है कि महीने के शुरू में 20 के 20 इकट्ठे मशीन में डले थे, पूरा महीना ये पड़े रहे, फिर महीने के एंड पे इतने बाहर निकल गए? नहीं। तो फिर ये 18,100 की क्या इंटरप्रिटेशन है? ये थोड़े थोड़े करके ट्रांसफर आउट होते जा रहे थे, टोटल महीने का मिलाएंगे तो 18,100 बनेगा। अच्छा, ये जो मई के महीने का आउटपुट है प्रोसेस 1 का, चूंकि ये मई के महीने का आउटपुट है, तो अब प्रोसेस 2 में जाके अब जून में ही जाएगा ये। प्रोसेस 1 का मई के महीने का आउटपुट अगर 18,100 है, पूरा मई एंड हो गया, तो प्रोसेस 2 में तो सारे भाई मिलके जून में दाखिल होंगे ना। 1 मई की सुबह से लेके 31 मई की रात तक जो भी इस प्रोसेस का आउटपुट है, सब टोटल मिला के वो 18,100 है, और वो साथ ही प्रोसेस 2 में भी जाता गया। तो इसलिए 18,100 प्रोसेस 2 का मई के महीने ही का इनपुट है। ऐसा नहीं है कि वो मई का आउटपुट है तो यहां तक पहुंचते पहुंचते जून आ जाएगा, वो साथ ही आउटपुट होता चला जा रहा था, और वो साथ ही आउटपुट हो रहा था और साथ ही इसका इनपुट बन रहा था। तो मई के महीने ही का इनपुट प्रोसेस 2 का वो 18,100 यूनिट्स। तो क्वांटिटी स्केड्यूल में प्रोसेस 2 कर रहा हूं। प्रोसेस 2 का ओपनिंग 1600, और बस इनपुट के वर्ड की जगह ट्रांसफर इन आ गया। इनपुट रहने दे तो भी कोई मसला नहीं है तो वो इनपुट ही। इधर 16,100, ओपनिंग कितना है? 1600 ही, 18, क्लोजिंग। प्रोसेस 2 का क्लोजिंग है। नॉर्मल लॉस निकालें, नॉर्मल लॉस आप करें कैलकुलेट।
करें, सारे लोग करें कैलकुलेट। प्रोसेस 2 का नॉर्मल लॉस क्या है? 16 100 100 600 है। अब नॉर्मल लॉस का है, कैलकुलेट करिए। हाँ जी 1710 ठीक है। अच्छा 1710 जिनसे नहीं हुआ, आप इंस्पेक्टेड यूनिट्स की वर्किंग अलग बना लें। क्वांटिटी स्केड्यूल में कंफ्यूजन हो जाती है, आप बेशक ना करें, अलग बना लें। और अगर आपको ये समझ आ रहा है कि क्या प्लस माइनस करना है तो वर्किंग भी क्या बनानी है आप ब्रैकेट में कर लें, वो भी काफी है। जैसे मैं ब्रैकेट में कर देता हूं। अच्छा ये ना, ये जो मकड़ी बना के नीचे मकड़ी बताना है कि ये क्या है स्टैटिक बना के, तो ये बहुत एक्सेप्टेबल प्रेजेंटेशन है कि अगर एक टेबुलर कैलकुलेशन चल रही है उसमें से कोई एक फिगर है जिसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो रश ज्यादा मच जाएगा, तो स्टैटिक लगा के नीचे बता दें कि इसको कैसे कैलकुलेट किया है। ये भी एक प्रॉपर वर्किंग का रेफरेंस ही है। मैंने आपको इंस्पेक्टेड यूनिट्स का फॉर्मेट तो बताया था सिर्फ याद रखने के लिए, वरना ऐसा जो कोई स्टेटमेंट नहीं है। इनपुट कितना 18 100। अच्छा वो बोलने में इनपुट बोल दिया, ट्रांसफर इन है, इनपुट ही है ना। ओपनिंग ऐड होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वो पहले ही इंस्पेक्ट हो गया था, और क्लोजिंग चूंकि इंस्पेक्ट नहीं हो सका तो वो लेस हो जाएगा। 1710 जी। ओपनिंग कितने परसेंट कंप्लीट थे? 70%। क्लोजिंग कितने थे? स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन कितनी? तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालते हुए इनपुट में ओपनिंग ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये पिछले महीने ही इंस्पेक्ट हो गए थे। क्लोजिंग इंस्पेक्ट नहीं हो सके तो इसलिए ये लेस हो जाएंगे, यानी इस दफा नहीं होंगे। क्लोजिंग इंस्पेक्ट नहीं हो सके ना तो इसलिए माइनस हो जाएंगे। अच्छा कल वो एक स्टूडेंट को समझाते हुए मैंने एक मिसाल बोली थी, हो सकता है आपको काम की लगे, हो सकता है अजीब लगे तो इग्नोर कर देना, काम की लगे तो याद रख लेना। ये जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है ना, ओपनिंग को शामिल करना है कि नहीं करना, क्लोजिंग को लेस करना है कि नहीं करना, इसकी एक मैंने स्टूडेंट को मिसाल बोली थी, अगर आपको काम को लगे तो याद रख लेना। आप समझें कि ये ना वो हिफाजती टीके लगने की ना एज है, 60 साल की उम्र में टीका लगने होते हैं। ओपनिंग 70 साल के थे तो पिछले महीने इंजेक्शन लग गए कि इस महीने लगने, तो इस महीने में इनको काउंट नहीं करना। ये अभी इंजेक्शन की स्टेज तक नहीं पहुंचे तो इनको भी इंजेक्शन नहीं लगेगा, तो अगली दफा लगेगा, तो इनको उसमें से माइनस कर लें। अब इसको बैलेंस करेंगे तो एबनॉर्मल लॉस बनता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन।
मटेरियल के वर्ड की जगह वो P1 का वर्ड आ जाएगा, P1 कॉस्ट। देखिए बाकी सब ऐसे ही है, सब कुछ ऐसे ही है, सिर्फ देखें अगर इस प्रोसेस 2 के हवाले से देखेंगे ना, या प्रोसेस 1 के हिसाब से देखें, प्रोसेस 2 के हवाले से देखें, इनपुट तो वही है जो इन हो रहा है, और वो कितने रुपए कॉस्ट साथ लेके आ रहा है। अब वो आ कहां से रहा है, मटेरियल के स्टोर से आ रहा है या पिछले प्रोसेस से आ रहा है, तो क्या आ तो इन ही रहा है ना, और उसकी एक वैल्यू ही है जो लेके आ रहा है। तो जो सलूक मटेरियल कॉस्ट के साथ करते थे वो अब P1 कॉस्ट के साथ कर रहे होंगे, ट्रीटमेंट के हिसाब से एक ही काम हो रहा है, तो इसलिए P1 का नाम आ गया मटेरियल की जगह। काम वैसे ही है, ओपनिंग के यूनिट्स 1600, कन्वर्जन इस महीने इन पे काम हुई है 30%, 480, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 16600 माइनस 1600, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1000 P1 के हिसाब से मुकम्मल है, और यहां से P1 के लिहाज से मुकम्मल है, क्या मतलब इसका? मटेरियल तो नहीं लिखा मैंने। देखें अगर प्रोसेस 1 में वो दुम्बे का गोश्त उबलना था या भूनना था, और प्रोसेस 2 में आके उसने आगे पकना था, तो प्रोसेस 2 में जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है तो वो वही उबला हुआ गोश्त ही ना, उस पर वो उबले वाले कॉस्ट तो लगी हुई है। तो ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, इतनी कॉस्ट तो वो पिछले प्रोसेस से लेके आए हैं, ये उन पे अब यहां पर और लगनी है, तो ये तो उनकी कॉस्ट पहले से है नहीं। एबनॉर्मल लॉस, अभी मुझे ना वो पूरा कर लेने दे, फिर पूछिएगा सवाल। 390 100 और इंस्पेक्शन स्टेज क्या है 60, 390 और 234, वन 6 390 16 यहाँ तक पहुंचिए, फिर कॉस्ट पर यूनिट पे आते हैं। मैं यहाँ रुक जाता हूँ, आप पहले पहुंच जाए यहाँ तक। लाजमी होती 100 ही होती, यो को केस ही नहीं है। P1 से आया है तो पूरा P1 से बाहर निकला है तो आया ना प्रोसेस 2 के अंदर। किसका क्लोजिंग है ये? हाँ तो P1 से तो आया ही था ना। आप लोग AFC पास है या कोई पेपर रहता है? पक्की बात है। तो अब AFC से तो पास ही है ना। अब आप यहाँ पर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, AFC तो सारे ही पास हैं। आप लोग इस वक्त कैफ में हैं, कैफ का भी आप क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, AFC तो सारे ही पास है ना। तो ये वो AFC है। आप कैफ के लिहाज से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, आपकी AFC तो मुकम्मल है, कैफ की इतनी पढ़ाई हो चुकी है। क्या बात? जब वो आएगा नेक्स्ट केस में तो आ जाएगा यार। जब पढ़ाऊंगा केस 2 तो बताऊंगा ना कौन सी चेंज होगी। अभी CFAP में नहीं पहुंचे ना हम, अभी हम कैफ में। क्या हो गया? हाँ प्रोसेस 2 में मसाला लगना है। हाँ यानी कढ़ाई तीसरा वाला प्रोसेस है। अच्छा
हाँ, ये अभी थोड़ी देर तक इस बात का जवाब, मुझे उम्मीद है जो मैं बताने लगा था वो शायद इसी का जवाब होगा। ना मिला जवाब तो दोबारा पूछ लीजिएगा। यहां तक नोटेड जी। अच्छा, मुझे ना पहले पूरा कर लेने दीजिए, अभी मजीद कोई सवाल नहीं, मैं इसको पूरा कर लूं पहले, हो सकता है मेरे समझाने में आप सवालों का जवाब मिल जाए। मटेरियल के वर्ड कीजिएगा P1 कॉस्ट आगे। जो प्रोसेस 1 से यूनिट्स इधर इन हुए हैं वो कितने रुपए की कॉस्ट साथ अपने लेबल लगा के आए हैं। ये देखिए, इस प्रोसेस में जो इन हुआ है वो इतनी अमाउंट लेके इन हुआ है। अगर ये कोई पहला प्रोसेस होता तो जो यूनिट्स इन हुए होते वो कितनी अमाउंट लेके इन हुए होते, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो यहां पर हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लिख रहे होते। अब ये चूंकि पिछले प्रोसेस का आउटपुट आया है तो कितनी अमाउंट साथ लेके आया है ये, तो इसलिए मैं इसको P1 कॉस्ट कह रहा हूं। कितना 920। और अब ये जो यहां प्रोसेस 2 में आ गए हैं इनमें फिर नॉर्मल लॉस हुआ है। अच्छा, प्रोसेस 1 में तो लॉस हो गया था, प्रोसेस 2 में क्यों हुआ है? तो AFC में जिन्होंने फेल होना था वो हो गए। आप जो कैफ आए हैं उनमें भी तो कुछ लोग कोई और, आपकी बात नहीं हो रहा, जो मेरी आप लोगों की बात नहीं कर रहा, वो आपकी भी नहीं कर रहा जो ऑनलाइन के पास बैठे कोई, तो वो कैफ में अब प्रोसेस 2 में आ चुके हुए। तो AFC का अपना पास फेलियर है, कैफ का अपना पास फेलियर है, तो इसलिए प्रोसेस 2 में आके फिर लॉसेस हो रहे हैं। तो ट्रीटमेंट वही है कि ये क्योंकि नॉर्मल लॉस है तो इसकी रिकवरी वैल्यू यहां से हो जाएगी लेस 1710 इंटू 25 1151 डिनोमिनेटर है 16390 और जी पॉइंट 56.74। मटीरियल जो जैसी चीज जो उबला हुआ गोश्त प्रोसेस 1 से अब यहां आया, मैं उसको P1 कह रहा हूं। अच्छा चले ऐसे कह ले, यानी ये प्रोसेस 1 की कन्वर्जन है। क्या 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 ठीक है, ऐसे आगे बात नहीं बताई तो जी सही है। हाँ, सबके लिए ऐसे ही, प्रोसेस 2 के लिए भी ऐसा ही है, तभी तो इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 60 रखी है। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन का कॉन्सेप्ट हर प्रोसेस के लिए एक ही है कि कितने टाइम गुजर गया होगा तो हम इंस्पेक्शन करेंगे। तो अगर 60% तक पहुंचे और इंस्पेक्शन की और कुछ यूनिट्स खराब निकले तो उनको उसी वक्त निकाल लेंगे ना। तो इसमें भी लॉस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन वही है जो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। कहाँ 80 है? 60 है, 60 है भाई। हाँ इंस्पेक्शन स्टेज को स्टेज ऑफ कंप्लीशन कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। तो विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कह दिया, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट तो इनकर होती है तो काम शुरू होता है ना आगे।
तो अब जो टाइम गुजरेगा वो कन्वर्जन ही के साथ साथ चल रहा होगा। फिर कहाँ से करते? थोड़ी देर तक स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। प्रोसेस 2 की स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। क्या जी? अभी तो लिखा है मैंने सिर्फ। टू सेवन 190520640। ये स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ही है ये। सेवन 29 132 इसमें पहले सिर्फ कैलकुलेशंस का फ्लो रिवाइज कर रहा हूं मैं, बाकी सवाल करना सबसे होना चाहिए। बाकी तो कॉन्सेप्चुअल बातें मैं कोशिश तो करता हूं सारी बताने की, वो जितना जितना हजम करते जाएं, लेकिन सवाल करने की जो तरतीब है, जो उसके अंदर कैलकुलेशन है, वो सबसे होनी चाहिए। चाहे प्रोसेस 2 हो चाहे प्रोसेस 1 हो, जो इन हो रहा है वो उसका इनपुट है। तो प्रोसेस 2 में चूंकि प्रोसेस 1 से निकला हुआ आउटपुट इनपुट था, तो बस नाम बदल दिया, वरना काम सब वही है, वो इनपुट की तरह ट्रीट हो रहा है। उसके बाद जिस तरह मटेरियल का वर्ड था, देखें मटेरियल का वर्ड आता ही क्यों था? प्रोसेस 1 में मटेरियल कॉस्ट क्या चीज थी? जो यूनिट्स प्रोसेस 1 में एंटर हुए थे उन पे अब तक कितना खर्चा लगा हुआ था? बस मटेरियल कॉस्ट लगी हुई थी, तो उसको मटेरियल कॉस्ट कह रहे थे। लेकिन जब वो प्रोसेस 1 से पार करके, आप ऐसा समझे कि जैसे आप जब एएफसी में एंटर हुए थे तो आप एफएससी पास थे। अब जब आप कैफ में एंटर हुए तो आप
एफएससी प्लस एएफसी पास है। अब आप कैफ में जब एंटर हुए हैं तो आप एफएससी प्लस एएफसी पास है ना, आप सिर्फ एफएससी तो नहीं रही है, अब तो साथ एएफसी भी हो गया। तो इसलिए अब जब आप कैफ में पहुंचे होंगे तो अब आपकी क्वालिफिकेशन को एफएससी नहीं बोला जा रहा होगा, क्योंकि अब आपकी वो दोनों चीजें पास हो चुकी हुई हैं। तो प्रोसेस 1 में जो इनपुट होते थे, प्रोसेस 1 का इनपुट वो मटेरियल स्टोर से निकल के ही बस आए थे, उन पे अब तक कितना खर्चा लगा था, बस मटेरियल कॉस्ट। तो हम कहते थे कि मटेरियल कॉस्ट कितनी इनकर हुई है, ये वो मटेरियल की कॉस्ट थी। अब जब प्रोसेस 2 में आए हैं तो प्रोसेस 1 से यूनिट्स यहां आए हैं, तो उनमें अब तक बस मटेरियल कॉस्ट इनकर हुई है। प्रोसेस 1 में एंटर होने वाली मटेरियल प्लस प्रोसेस 1 में होने वाली कन्वर्जन, तो उनको हम मिला के प्रोसेस 1 कॉस्ट कह देते हैं। तो वो जो प्रोसेस 2 में इन हो रहा है, अब उन पे लगी हुई कॉस्ट क्या है, प्रोसेस 1 कॉस्ट। तो मटेरियल के वर्ड की जगह प्रोसेस 1 कर लिया, काम बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, सारी कैलकुलेशन वही है, क्योंकि हो तो ये इनपुट ही रहे ना, सिर्फ नाम ये बदल गया कि पहले प्रोसेस 1 का इनपुट सिर्फ मटेरियल कॉस्ट नाम साथ लेके आया था, अब प्रोसेस 2 में जो इनपुट आया है वो पहले वाला मटेरियल प्लस प्रोसेस 1 की कन्वर्जन भी साथ लेके आगे बढ़ा है। यहां पर एक कंफ्यूजन जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि वो तो प्रोसेस 1 में हुआ खर्चा था, हम तो प्रोसेस 2 सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां प्रोसेस 1 के हुए खर्चे को यहां दोबारा क्यों लिख रहे हैं। तो हाँ, दोबारा ही लिखना है, इसलिए कि मैंने आपको जब प्रोसेस कॉस्टिंग की शुरुआत की थी ना, तो मैंने आपको बताया ही यही था कि जो प्रोसेस रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स तक पहुंचने में हम ये जानना चाहते हैं कि जब रॉ मटेरियल शुरू हुआ था, लेट से वो 1000 का था, जब ये स्टेज पार हो जाएगी तो ये हो चुका हुआ है 1800, तो इस 1800 में वो 1000 ही शामिल किया, शामिल है। फिर जब वो प्रोसेस 2 भी पार कर चुका हुआ है, अब वो हो चुका हुआ है 3200 का, तो इसमें वो 1800 नहीं शामिल है, शामिल है। हम यही तो प्रोसेस कॉस्टिंग में कर रहे हैं कि जैसे जैसे वो अगली स्टेज पास करता जा रहा है, अब आप जब कैफ पास कर जाएंगे तो एएफसी भी है, कैफ भी है। जब आप सीफैप पास कर जाएंगे तो एएफसी भी है, कैफ भी है और सीफैप पास भी। तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग में हम जो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, हाँ वो क्यूमुलेटिव ही कैलकुलेट कर रहे हैं कि जब प्रोसेस 2 भी गुजर जाएगा उस वक्त तक पर यूनिट कॉस्ट कितनी बन चुकी हुई है। अब और आपने जो पूछना है पूछे। अच्छा नहीं, आपका सवाल अभी नहीं, पर यूनिट कॉस्ट पूछ रहे हो ना? हाँ नहीं, अभी नहीं, आपका सवाल था प्रोसेस 1 मटेरियल कन्वर्जन जो चीज बन चुकी थी वो अब प्रोसेस 2 में इन हुआ है, उसको कहना है मटेरियल तो कह दें, लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं ना, मटेरियल लेबर एफओएच, तो उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से वो मटेरियल नहीं रहा है, वो वर्क इन प्रोसेस है जिसमें मटेरियल के अलावा कुछ कन्वर्जन भी लग चुकी हुई है। अगर उसको सिर्फ इस डिपार्टमेंट की नजर से देखना है तो ठीक है, आप उसको मटेरियल कह लें, लेकिन मटेरियल लेबर एफओएच के नाम डिपार्टमेंट्स की नजर से नहीं है, पूरी फैक्ट्री की नजर से है। तो अब जब वो प्रोसेस 1 पार कर चुका हुआ है तो वो इस फैक्ट्री के एंगल से सिर्फ मटेरियल नहीं रह गया हुआ। कन्वर्जन है, कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं तो उसमें गैस मटेरियल, तो गोश्त में थोड़ी गैस भर भर के, गैस वाला गोश्त थोड़ी खा रहे हैं हम, कन्वर्जन है ना वो जी। प्रोसेस 1 में क्योंकि मैंने इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रखी थी ना, मैंने उस सवाल की रिक्वायरमेंट क्या रखी है, प्रोसेस 2 की स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ये रही, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए ये फाइंड करना था, ये फाइंड करने के लिए ये फिगर चाहिए थी। तो प्रोसेस 1 में बस सिर्फ इतना ही काम करना था, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन पूरी नहीं बनाई, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकाल ली, बस जरूरत नहीं थी बाकी की जी। थोड़ा ऊंचा मैं फिर वही बात कर रहा हूं, आप लोग अब कैफ के स्टूडेंट्स हैं, आप कैफ के कोर्स के हिसाब से शायद 40% कंप्लीटेड हैं, आप कैफ की क्लासेस में बैठे हुए एएफसी के एतबार से क्या है, 100% कंप्लीट है या 40% कंप्लीट? 100% ना, ये वो है कि वो जो कैफ का स्टूडेंट है जिसका कैफ अभी 50% हुआ है, उसी स्टूडेंट का एएफसी कितना हो चुका है, क्योंकि हम क्यूमुलेटिव चल रहे हैं ना,
हाँ जी, अरे जैसे हर न्यूज आने से पहले वो टेंडर करके म्यूजिक चलता है ना, तो ये हर सवाल आने से पहले म्यूजिक बजाना पड़ता है। हाँ जी, पिछले प्रोसेस का वो तो उसकी कॉस्ट में जो नहीं है, नॉर्मल लॉस नहीं शामिल है। जो कैफ में फेल होगा, अच्छा मैं सिर्फ कैफ एएफसी की मिसालें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि समझने में आसान है, आप लोग हो जाएंगे पास इंशाल्लाह। जो कैफ में फेल हो रहा है, क्या उस कैफ के फेल होने वाला एएफसी फेल भी है? नहीं, वो जो एएफसी का फेल था वो तो गया, अब वहां से जो पास हुआ था वो कैफ में आया। तो ये जो कैफ का फेल है, एएफसी का वो पास ही था, ये उस पे उसके अम्मा अब्बा का एएफसी पे खर्चा लग चुका हुआ था और ये उनका अब तक कैफ पे खर्चा लग चुका था। जो कैफ में फेल हुआ है उसके अम्मा अब्बा का खर्चा एएफसी वाला भी तो लगा ही हुआ है ना, ये वो खर्चा है। और जो कैफ पे भी क्लासेस पे खर्चा लग चुका था वो जी। एक मिनट मैं म्यूजिक बजा लूंगा। हाँ जी, थोड़ा बेटा ऊंचा जी, बिल्कुल। तो कहाँ है फिर वो? जी जी, क्यों नहीं? यानी अच्छा सवाल ये है कि प्रोसेस 1 से जो यूनिट्स आउट हो गए तो वो अभी प्रोसेस 2 में नहीं आए, तो कहाँ है? नहीं, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं है ना, प्रोसेस 1 का आउटपुट हो गया है और वो प्रोसेस 2 में प्रोसेस 1 का आउट हो चुका है, प्रोसेस 2 में इन नहीं हुआ, ये कह रहे हैं ना आप? तो कहाँ है फिर वो? अच्छा आप कह रहे हैं कि वो बना तो लिए थे लेकिन जिन वर्कर्स ने उठा के उनको अगले प्रोसेस में लेके जाना था वो उन्होंने कहा सुबह ले जाएंगे, ये कह रहे हो ना? इस तरह हो सकता है, लेकिन अच्छा चलें फर्ज करें वो स्टूडेंट ने सवाल सिचुएशन ये बनाई है कि प्रोसेस 1 में कुछ यूनिट्स बन गए थे और 1000 बन गए थे, लेकिन प्रोसेस 2 में उनमें से 900 आए, 100 वही हैं, वो 1 जून की सुबह आएंगे, तो फिर वो प्रोसेस 1 के हिसाब से ना आउटपुट नहीं कहलाएंगे, वो प्रोसेस 1 में ही रहेंगे। बेशक उनको क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस कह लें, लेकिन वो 100% मुकम्मल है, वो भी वहीं पड़े हुए थे पिछले महीने की शाम को, वो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस ही कहते बेशक, लेकिन उनका कन्वर्जन भी मुकम्मल है। वो प्रोसेस 1 का आउटपुट ही नहीं हुए, मई में मुकम्मल पड़े हुए हैं लेकिन वो प्रोसेस 1 का आउटपुट नहीं है। हम कहते हैं कॉस्ट, ये जो मैंने लिखा है ना, असल में पूरा जुमला ये है कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, तो वो मैं इतनी लंबी लाइन लिख नहीं रहा होता, तो फिर हम उनको ट्रांसफर्ड आउट ही नहीं कहेंगे, वो फिर अगले महीने आउट और वहां इन होंगे, फिर ऐसे होगा। अगर 1000 वहीं पड़े हुए हैं, वो उसने कहा चलो सुबह रख देंगे, तो फिर प्रोसेस 2 में या प्रोसेस 1 का आउटपुट भी फिर 14000 कह रहे होंगे। अच्छा ये जो हम प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं ना, इस प्रोसेस कॉस्टिंग को अगर मुश्किल बनाया जाए तो फिर बहुत सारी मुश्किलें डाली जा सकती हैं कि वो अभी उठा के यूनिट्स लेके आ रहा था, बड़े बॉस ने आवाज़ दे दी, उसने कहा मैं अच्छा भी आता हूँ, वो यूनिट्स की जेब में रह गए, कुछ बाहर जाके गिर गए, कुछ 1 में गिर के खराब हो गए, फिर वो भागम भाग आया, फिर प्रोसेस 2 में गया, कुछ प्रोसेस 2 में गिर गए, तो वो जो प्रोसेस 2 में गिरे वो प्रोसेस 2 का लॉस है कि प्रोसेस 1 का लॉस है, ये चीज़ें हैंडल हो सकती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत मुश्किल होनी शुरू हो जाएगी डिस्कशन। ये पे तो जितनी ये तो कम्प्लेक्सिटी और भी बढ़ा सकते हैं कि जरूरी थोड़ी है कि इंस्पेक्शन स्टेज सिर्फ एक ही होती है, क्या पता हर 15 मिनट बाद जाके इंस्पेक्शन करनी पड़ती है, हो सकता है, लेकिन अगर ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस में हम इतनी कॉम्प्लिकेशंस डालना शुरू कर देंगे तो फिर ये टॉपिक नहीं हो सकेगा। तो जो सवाल आपने पूछा है, हाँ वो हैंडल हो सकता है कि उसको हम प्रोसेस 1 में ही रहने दें और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस ही कहें, हो वो 100% कंप्लीट, लेकिन उसको आउटपुट ना कहें, ट्रांसफर आउट ना कहें, जब वो अगले महीने की सुबह आ जाएगा तब उसको वहां ट्रांसफर आउट करें और यहां ट्रांसफर इन कहें। अच्छा अब मैं जो एक बात बताना चाह रहा हूं ये सबके लिए नहीं है, ये मैं पहले कह रहा हूं सबके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो ज्यादा ऊंचा सोच सकें, मेरी बातों को थोड़ा गहरा एक्सेप्ट कर सकें, सिर्फ उनके लिए, ये वैसे ही एक्स्ट्रा बात है,
मैंने कम अज कम जो सबके लिए है वो बार बार बताऊंगा, रिपीट करूंगा, फॉर्मेट फॉलो कराऊंगा, लेकिन जो उसके अलावा बहुत मार्फत की बातें वो जरूरी नहीं है बेटे सबके लिए, और जिनके लिए नहीं है उनके लिए कुछ शर्मिंदगी की बात नहीं है भाई, ठीक है कोई मसला नहीं है, पेपर पास करना है ना, सबने अफलातून तो नहीं बनना है, तो जो ज्यादा गहरा सोच सकते हैं सिर्फ ये अगली बात उनके लिए करूंगा मैं। अगर ये जो पिछले प्रोसेस से आए हैं, किधर गए, 1177090, कितना यूनिट है ये, 18,100, इसको से डिवाइड करें, 25.03, यानी वो जो पिछले प्रोसेस से आए हैं AFC पास, उनकी पर यूनिट शक्ल इतनी बनती है, तो फिर इसका आंसर भी तो यही होना चाहिए था। क्यों है चेंज? नॉर्मल लॉस की वजह से सेम नहीं आ रहा। अगर नॉर्मल लॉस ना होता, देखें अगर नॉर्मल लॉस ना होता अगर नॉर्मल लॉस ना होता ना, जो भी होता वो सारा एबनॉर्मल ही होता, तो इस कॉलम का टोटल कंफर्म 18,100 आ रहा होता, और जब आप इसको 18,100 से ही डिवाइड करते तो ये यही आना था, ये इतना ही आना था। ये फर्क सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि नॉर्मल लॉस आ गया, ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरा कि चलें ठीक है इसी की बात कर लेते हैं, 18,100 यूनिट्स जो आए हैं उनको पर यूनिट देखें तो ये शक्ल बन रही है। प्रोसेस 1 वाली वर्किंग्स में कॉस्ट पर यूनिट, प्रोसेस 1 वाली वर्किंग में कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल वाले कॉलम में कितनी है, 23.12, कन्वर्जन वाली, दोनों को ऐड करें 63 क्या यार, कोई 63 कह रहा है, कोई 64 कह रहा है, दो फिगर्स ऐड करनी है, 63.94, ये क्यों नहीं है वो? प्रोसेस 1 वाली कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल देखें, ये वही है जो मुकम्मल हुआ है और ये उनकी मुकम्मल पर यूनिट कॉस्ट है। तो फिर जो प्रोसेस 1 में मटेरियल कन्वर्जन मिला लें, वो जो पर यूनिट की वर्किंग है, तो वो 65.03 होना चाहिए ना। हाँ, अगर वेटेड एवरेज मेथड होता ना, वेटेड एवरेज मेथड, तो इसका आंसर वही होता जो उन दोनों पर यूनिट को ऐड करने से आता, लेकिन अब क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो जो दोनों पर यूनिट हैं, हमने प्रोसेस 1 की कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालने के लिए उनको तो इस्तेमाल किया ही है, साथ उनके ऊपर और एक्स्ट्रा वजन डाला है BD वाला, उसकी वजह से ये पर यूनिट चेंज हो गया। नहीं समझा? अच्छा लास्ट वाली बात दोबारा, अगर वेटेड एवरेज मेथड से सवाल किया होता ना, जब आप यही सवाल, आपका होमवर्क है, आप होमवर्क तो खैर वो ऑटम 14 है, ऑटम 11, चलें जो करना चाहे, जो कर सके इसको वेटेड एवरेज से भी करें। अगर आप इसको वेटेड एवरेज से करेंगे और फिर ये फिगर्स डिफरेंट आई होंगी, उनके साथ ये सलूक करके देखना, जो ये आंसर आएगा और वो कॉस्ट पर यूनिट के मटेरियल कन्वर्जन को मिलाएंगे, वो यही बनेगा। लेकिन अब ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में प्रोसेस 1 की कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट की फिगर क्या हमने ये सिर्फ पर यूनिट को इस्तेमाल करके बनाई है? नहीं, ये भी डाला, इसकी वजह से पर यूनिट खराब हो गई, खराब नहीं हो गई मतलब चेंज हो गई, वरना अगर सिर्फ यही फिगर्स हो ना तो फिर पर यूनिट कॉस्ट वही आएगी जो इनका सम। जिनको नहीं समझ आया मैंने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं है, भी बेकार सी बात थी। क्लास के बाद अच्छा, आप ये मैं जितनी थोड़ी गहरी बातें या इस तरह के एंगल वाली बातें बता रहा होता ना, इनको आप बेशक सुने समझें, लेकिन एटलीस्ट रिवीजन वो स्टेप्स किया करें जो सवाल में करने हैं, इनको बार बार दोहराया करें घर जाके, ताकि जो बेसिक्स हैं सवाल करने की उन पे तो ग्रिप आए ना। ये ना हो कि बहुत ऊंचा सोचते सोचते जमीन के नीचे से, टांगों के नीचे से जमीन निकल गई हो, आप ऊपर बढ़ना शुरू कर दें।
तो ये ना हो, ये तब की बातें हैं जब आपका ग्राउंड मजबूत हो चुका है। तो आप घर जाके जब लेक्चर रिवाइज किया करें और जब तक चैप्टर चल रहा हो क्यूम्यूलेटिव, उस चैप्टर के लेक्चर क्यूम्यूलेटिव रिवाइज किया करें। और ये जो 10 दिन बाद बातें भूल जाती हैं, उसका हल ये है कि आप घर जाके वो अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके अपने पास रखते जाएं। अच्छा, वॉइस रिकॉर्ड करके रख भी लेंगे, लेकिन ये भूल जाएगा कि रखा किधर था।